हेलो एवरीवन। तो हम निकल गए हैं सोमको लेक से नाथुला पास के लिए, जो यहाँ से है 17 किलोमीटर, और अभी बजे हैं दिन के 12:30। तो हमें लग जाएगा 1 से 1 घंटा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप गैंगटॉक से अगर नाथुला पास जा रहे हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। तो हम तो जा रहे हैं अपनी गाड़ी से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं। तो हमारी गाड़ी है 1400 सीसी से प्लस, इसलिए हमारी गाड़ी को जाने के लिए अलाउ किया। अगर आपकी गाड़ी अपनी गाड़ी से आ रहे हो और 1400 सीसी से आपकी गाड़ी कम है तो आपको अपनी गाड़ी से जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, आपको परमिट नहीं दिया जाएगा। तो हमको तो मिल गया। तो फिर अगर हमारी गाड़ी 1400 प्लस नहीं होती तो हमको जाना पड़ता टैक्सी में। और अगर आप गैंगटॉक से टैक्सी बुक करवाते हो तो एक टैक्सी बुक का चार्ज होता है 5 से 6 हज़ार, और सीज़न के टाइम पे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर आप सिंगल जा रहे हो, एक या दो हो, पूरी टैक्सी बुक कराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप शेयरिंग टैक्सी पे भी जा सकते हो। तो उसमें आपको अराउंड 1000 से 2000 तक लग जाता है। तो उसमें आपका सोमगो लेक कवर हो जाता है, और नाथुला पास और बाबा मंदिर है वो भी कवर हो जाता है। तो हम तो बाबा मंदिर नहीं गए क्योंकि रुद्रा छोटा है तो कुछ ज़्यादा ही ट्रैवल हो जा रहा है उसके लिए। तो इसलिए हम बाबा मंदिर नहीं गए, वहाँ हम किसी और दिन जाएंगे। तो तो अभी तो हम नाथुला पास पहुँचने वाले हैं। तो वेदर यहाँ का है, अभी हम आए हैं अप्रैल में, तो वेदर यहाँ का अच्छा है। लेकिन हमको नहीं लगा था कि यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन हम जब आए तो नेक्स्ट डे ही यहाँ पर बारिश हो गई, और अब पूरा वीकेंड, पूरा वीक यहाँ पर बारिश है। कल भी बारिश हुई थी, और लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि आज बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ का जो सीज़न है यहाँ आने का बेस्ट, वो है मार्च अप्रैल से मई तक, क्योंकि मई के बाद यहाँ पर बाबा बारिश मंदिर 4 शुरू हो जाती किलोमीटर, है। कुपुत 8 और और नाथुला उसके है बाद 4 यहाँ किलोमीटर आना यहाँ रिस्की से। है, और आने भी नहीं देते हैं, पास इतना इजीली नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर चलो हम लैंडस्लाइड पहुँचने का वाले बहुत हैं। खतरा रहता है। और उसके बाद बरसात के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं अक्टूबर नवंबर पानी दिसंबर, का ये भी धारा। अच्छा है आने के लिए। उसके बाद जनवरी और फ़ैब में यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ रहती है, तो बर्फ़ जब रहती है तो भी अलाउ नहीं करते हैं, तो ये बंद हो जाता है उस टाइम और पे। ये है लास्ट चेक पॉइंट नाथुला और पास के लिए। ये यहाँ पर जो कर रहे हैं लास्ट चेक पेपर्स पोस्ट चेक। है, जो कि पड़ता है यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर पहले नाथुला पास से, यहाँ पर जो आपका परमिट होता है नाथुला पास का, वो यहाँ पर सबमिट हो जाता है। और यहाँ से देखो दिख रहा है नाथुला पास ऊपर, वहाँ पर है इंडिया चाइना बॉर्डर। और यहाँ पर अभी क्योंकि ये सीज़न का टाइम है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, गाड़ियों की लाइन लगी है और पार्किंग नहीं है, इसलिए हमको आगे जाना पड़ रहा है। गाड़ी यहाँ पर चार्जेस कोई नहीं है, पहले हमें पता नहीं था, तो हमें किसी ने बोला था कि पार्किंग के भी चार्ज लगता है, बट यहाँ पर पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है, सबने इस गाड़ी साइड साइड पे लगा रखी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो कितनी सारी टैक्सी हैं, सब लाइन से है ऊपर तक, ऊपर जो रोड जा रही है ये, ऊपर तक टैक्सी गाड़ियाँ सब लाइन से लगी हुई है अगल बगल। तो हमें भी यहाँ पर कोई जगह नहीं मिल रही है, या तो हम बिल्कुल नीचे अपनी गाड़ी पार्क कर देते, तो वहाँ पर हमने नहीं करी। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर से भी एक रास्ता है जाने का नाथुला पास पे, ऊपर बॉर्डर पे, तो इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, चलने वाला रास्ता है पूरा फुल है। और ये है नाथुला पास, ये है चाइना बॉर्डर, वो चाइनीज़ आर्मी है, वो जो दो आपको सोल्जर दिख रहे हैं वो चाइना के हैं। और उस साइड पे वो भी आता है, ऊपर जो पीक पे दिख रहा है वहाँ पर चाइना का फ्लैग दिख रहा है, वो भी सब चाइना में आता है। और इस साइड है इंडिया, जिस साइड पर हम हैं। तो यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग बना रहे थे, सोल्जर्स जो यहाँ के हैं इंडियन आर्मी के, वो मना कर रहे थे, तो मैंने फटाफट से बस कुछ सेकंड्स की बनाई वीडियो और एक फ़ोटो खींची, जो मैंने ये डाल दी है। तो मुझे क्या लगता है कि सीज़न पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ये थोड़ा यहाँ पर ओवर हाइप है कि नाथुला पास, नाथुला पास, ये देखो।
तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आप एक बॉर्डर देखने आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। बाकी पूरा रास्ता इतना अच्छा है कि आप कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। और यहाँ पर जो ये छोटे छोटे विलेजेस हैं जो दिख रहे हैं, ये कुछ अलग ही फील देते हैं। जैसे ये वाला है, यहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। यहाँ पर जितने भी ये सारे घर हैं, ये टीन के बन रखे हैं। यहाँ पर मुझे कोई भी पक्का घर नहीं दिखा। तो यहाँ पर पूरा बहुत ज़्यादा स्नोफॉल रहता है। और नाथुला पास में बहुत ज़्यादा भीड़ है, जहाँ तक कि मुझे लगा। तो मुझे भीड़ इतनी पसंद नहीं है, इसलिए हम बस फटाफट से गए और फटाफट से नीचे आ गए। हमने नीचे यहाँ पर आस पास में फ़ोटो क्लिक करवा ली थी। और सोमगो लेक तक बहुत अच्छा है, मतलब सोमगो लेक वहाँ पर इतना क्राउडेड नहीं है, पर नाथुला पास बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। तो मुझे लगता है कि ईस्ट सिक्किम में जहाँ पर कुछ ही व्यू पॉइंट्स है, जिसमें एक है नाथुला पास, एक है सोमगो लेक, और बाबा मंदिर, और गणेश टॉक, हनुमान टॉक, यही है। और जो नॉर्थ सिक्किम है, वहाँ पर आपकी काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं और काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। और हम पहले नॉर्थ सिक्किम जाने वाले थे, लेकिन नॉर्थ सिक्किम गैंगटॉक से 120 किलोमीटर है, और जो नाथुला पास है वो 45 या फिर 58 इतना ही किलोमीटर है, सोमगो लेक और नाथुला पास। तो हमारे लिए ये पास था, इसलिए हम पहले यहाँ आए। इसलिए और नॉर्थ सिक्किम अब हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पूरा वीक यहाँ पर बारिश है, इसलिए। और ट्रैवल रुद्रा के थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वो भी छोटा है, तो उसका गाड़ी में ही सब कुछ हो रहा है। वो सो रहा गाड़ी में, उठ रहा है गाड़ी में, ऐसे ही हो रहा है। तो इसलिए हम नॉर्थ सिक्किम नेक्स्ट ट्रिप में जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं नीचे की साइड, और पीछे पूरा मौसम साफ़ था। यहाँ पर मौसम बहुत चेंज, अलग अलग डिस्टेंस पे आपको अलग अलग मौसम मिलेगा। यहाँ पर एकदम घना फॉग है, पूरे बादल आ रखे हैं। और नीचे यह है 3rd माइल, और 3rd माइल पर मौसम एकदम साफ़ है, और यहाँ पर हो रही है बारिश, ये देखो। और अभी रास्ते में ही हमारा 2nd माइल के पास पड़ता है गणेश टॉक। तो हमने कहा जब हम नीचे जा ही रहे हैं, हम आज गैंगटॉक में स्टे करेंगे। तो वहाँ से जो नॉर्थ सिक्किम के लिए जैसे ही टर्न होता है, वहाँ पर ही है गणेश टॉक। तो ये है गणेश टॉक का व्यू। गणेश टॉक में है ऊपर एक गणेश जी का मंदिर। तो ये वाला कवर हो सकता है आपका जिस दिन आप फर्स्ट डे गैंगटॉक आ रहे हो, तो रेस्ट करके 2nd डे आप जिस दिन अपना पास बनवाओगे नाथुला पास का और नॉर्थ सिक्किम का, अगर आप पास बनवाते हो, तो आपको मॉर्निंग में फटाफट अपना पास वास का काम करके आप गणेश टॉक और हनुमान टॉक, और जो हम एक वाटरफॉल गए थे वहाँ पर, और MG मार्केट, ये सब आराम से घूम सकते हो। आपका एक दिन में कवर हो जाएगा। पर हमारा अभी पिछले दिन बारिश हो गई, तो इसलिए हम सिर्फ वो जो वाटरफॉल था वहीं जा पाए। इसलिए हम गणेश टॉक नहीं आ पाए थे। तो इसलिए हमने सोचा आज यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हम टाइम से नीचे आ गए हैं। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो अब नीचे जाके हम होटल देखेंगे, और वहीं आज गैंगटॉक में रहेंगे, और मॉर्निंग में हम निकल जाएंगे दार्जिलिंग के लिए। तो रास्ते में ही पड़ता है कालिम्पोंग। तो हमने सोचा है हम वहाँ जा सकते हैं कल। तो वो हम कल ही डिसाइड करेंगे, वेदर को देख के कैसा वेदर रहता है। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं गणेश टॉक। ये है मंदिर, नीचे आपको जूते चप्पल उतार के आप जा सकते हैं ऊपर। और मंदिर के बैक साइड में है, दिखता है पूरे गैंगटॉक का बहुत अच्छा व्यू। ये है मंदिर। मैं ज़रा नंदी
चिकन फंस जाते हैं जी। अच्छा अच्छा उसको देखना। हाँ वो चिमनी है इतनी बड़ी, एक बहुत बड़ी सी कुछ चिमनी दिख रही है। ये पूरा गैंगटॉक का व्यू यहाँ से दिखता है। बहुत घना है ना? पूरा उधर भी फैला हुआ है, एक साइड ही दिख रही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमारा सिक्किम घूमने में एक दिन में कितना खर्चा हो जाता है। तो हमारा जो होटल रूम है वो 15 से 2000 तक का होता है, जो कि अच्छा खासा है। और खाने पीने का आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना खाते हो। हमारा 1 से 1,500 लग जाता है। गाड़ी हमारी अपनी है तो हमारा पेट्रोल का खर्चा रहता है, और अगर आपकी नहीं है तो आपको टैक्सी बुक करानी पड़ेगी, जो गैंगटॉक के आसपास का ही आपसे अच्छा खासा एक दिन का 2,500 से 3,000 रुपये ले लेते हैं घुमाने का, जिसमें आपकी 3 से 4 जगह वो कवर करवा देते हैं। तो एक दिन का आप मान के चलिए कि 4 से 5,000 रुपये आपका आराम से लग जाएगा। ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यही है। और अब हो गई शाम, हम पहुंच गए हैं गैंगटॉक और अपने होटल में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए बाय बाय।